हेलो मीन राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं जो आपकी वीडियो बनाने वाली हूँ वो है नवंबर की मासिक राशिफल की वीडियो, जो कि एस्ट्रो प्लस टैरो रीडिंग रहेगी। थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी का टच एंड थोड़ा सा टैरो का टच रहेगा उसमें। इस बार की वीडियोस जो है मंथली जो होरोस्कोप की वीडियोस बनी हैं टैरो प्लस एस्ट्रोलॉजी की, सबको मैंने 10-10 दिन के दिनों के हिसाब से विभाजित करके बनाया हुआ है। मतलब कि एक ही वीडियो में लेकिन 10-10 दिन की मैसेजेस को डिलीवर किया हुआ है, ठीक है। लेकिन समझने में कोई भी आपको कठिनाई नहीं होगी। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप तक जब ये मैसेज पहुँचे उसमें बिल्कुल मतलब कि परफेक्टली आप तक पहुँचे, ठीक है। तो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। आपके लव लाइफ, मैरिड लाइफ, करियर, बिजनेस, जॉब, हेल्थ, एजुकेशन सभी को यहाँ पे कवर किया जाएगा, ओके। और लव लाइफ एंड मैरिड लाइफ की जब मैं बात करूँगी यहाँ पे किसी भी साइन का जिक्र नहीं करूँगी, केवल इंपॉर्टेंट डेट्स बताऊँगी मैं आपको, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीन राशि क्या कुछ है आपका नवंबर के महीने में, लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी के साथ। एंड जिनको भी आप मानते हैं उनको स्मरण करें, याद करें, जिससे कि ये नहीं कहूँगी मैं कि सारे मैसेजेस ही अच्छे आएंगे। बिकॉज जब भी मैसेज रीडिंग की बात होती है मैं हमेशा कहती हूँ जो ब्लॉकेजेस है, ब्लेसिंग्स है, दोनों की यहाँ पे चर्चा होगी। जो चैलेंजेस है सबकी चर्चा होगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपको उससे लड़ने में, डील करने में मदद मिले। जनरल रीडिंग है एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो उसी तरीके से आपको इसको देखना है एंड गाइडेंस को फॉलो करना है, ठीक है। अगर आपको कोई भी कंसल्टेशन या गाइडेंस, जेम स्टोन, हीलिंग स्टोन, रुद्राक्ष या कोई भी आपको यंत्र वगैरह चाहिए, वास्तु प्रोडक्ट्स चाहिए, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। नंबर गिवन है वीडियो में, मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। फर्स्ट कार्ड इज़ 10 ऑफ कप्स, सेकेंड इज़ 10 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। एस ऑफ कप्स, देखिए सबसे पहले ही 10-10 नंबर का कार्ड आ गया है मीन राशि। इससे साफ पता चल रहा है कि जो भी पारिवारिक समस्याएं हैं, पारिवारिक समस्याएं में अब मैरिड लाइफ भी आ सकता है, ठीक है। बच्चों से जुड़ी कोई समस्या है, और अगर एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो गए थे, कहीं ना कहीं फाइनेंस बैलेंस नहीं हो पा रहे थे, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही थी कि जहाँ पे मतलब कि परिवार से संबंधित जो पैसों से जुड़े हुए मामले थे ना, वहाँ पे अगर दिक्कतें आ रही थी, कहीं ना कहीं उसके बोझ को आप रिलीज़ करते हुए मुझे दिख रहे हैं। क्योंकि देखिए फर्स्ट में ही है 10 ऑफ कप्स, जहाँ पे परिवार आपको सहयोग नहीं कर रहे थे, इमोशनली कहीं ना कहीं आपको नहीं समझ पा रहे थे, आप भी नहीं बता पा रहे थे अपनी समस्या, और ना वो आपको समझ पा रहे थे। लेकिन आपके एक्सप्रेशंस, आपके एक्शंस के चलते कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके परिवार आपको समझने की कोशिश करेगा, ठीक है, चाहे आप बताएं या ना बताएं। और कहीं ना कहीं वो भी अगर डायरेक्ट आपको हेल्प ना भी करे तो एक अंडरस्टैंडिंग का मैटर यहाँ पे क्रिएट होता दिख रहा है कि जैसा आप चाहते थे वैसे आप कर रहे हैं। लाइक आपने अपने बच्चे को बोला कि भाई इस महीने में ये नहीं खरीद के दे सकता, ठीक है, लेकिन आपने प्रॉपर रीज़न नहीं दिया, ठीक है, अगले महीने देख लेंगे या कुछ टाइम बाद देखेंगे, या ये अभी पॉसिबल नहीं हो सकता। तो एक टेंशन थी आपके दिमाग में, ठीक है, आपके किसी बच्चे ने आपको कोई डिमांड की हो, लेकिन उस चीज़ को, ठीक है, अब आने वाले समय में नवंबर में या तो आप पूरा करते हुए दिख रहे हैं, या फिर आपसे जुड़े हुए लोग समझेंगे कि किस लिए आप वो पूरा नहीं कर पा रहे थे। परिवार का सहयोग आपके साथ रहेगा, ठीक है। 10-10 का जो नंबर आया है, ठीक है, 10-10 लिख के ज़रूर कमेंट बॉक्स में इस रीडिंग को क्लेम करें, क्योंकि बहुत सारे बोझ आपके दूर होते हुए दिख रहे हैं, स्पेशली आपके फैमिली के सपोर्ट की वजह से, फैमिली के योगदान की वजह से। देखिए सेकंड वीक में ही जजमेंट का कार्ड आ गया है। सेकंड वीक मतलब सेकंड के जो 10 दिन हैं, 11 से 20, ठीक है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया यहाँ पे, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स आया है बॉटम ऑफ द डेक में, पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। कोई एक छोटा सा कॉल, मैसेज, ठीक है, आप बहुत लंबे समय से मैनिफेस्ट कर रहे थे, ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहे थे, लेकिन बीच में आपने ना छोड़ दी थी सारी उम्मीदें, ठीक, कि आपको अब चेज़ नहीं करना है, आपको किसी के आगे मतलब बेग नहीं करना है, अब आप अट्रैक्ट करने में लगे रहेंगे, और वो कोशिशें आपकी कामयाब होते दिख रही है मेरे को नवंबर के अंतिम 10 दिनों में। लेकिन क्यों पता नहीं, ये जो कॉल मैसेज आएगा ना आपके पास, ये एक टेंशन लेकर भी आएगा, ये एक टेंशन लेकर भी आएगा, जहाँ से आप मुझे निकलते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं कि मतलब आगे जाऊं या पीछे जाऊं, आगे जाऊं या पीछे जाऊं, इस तरीके की परिस्थिति में आप फंसेंगे, ठीक है। और ये कोई इमोशनल कॉल या मैसेज होगा, ठीक है, कोई पास्ट का पर्सन जहाँ से आपने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी थी, ओके।
इस तरीके की कोई नया कनेक्शन जहाँ पे आप अभी अपने करियर में फोकस थे, जस्टिस में फोकस थे कि मैं अनलकी हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसी हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने आपकी तरफ एक छोटी सी कम्युनिकेशन के साथ एक कोई यंग एज पर्सन या मेच्योरिटी कम लेकिन फिर भी अच्छी व्यक्ति, ठीक है ना, ऐसा कोई पर्सन आपकी तरफ भेज रहे हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं भागेंगे वहाँ से, जहाँ तक मुझे दिख रहा है। ठीक है, अब बाकी बात कर लेते हैं डेट्स की। सबसे पहले ही 2 शुभ डेट्स की बात कर लेते हैं। 10-10, जैसे कि मैंने आपको कहा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्लेम कीजिएगा 10-10 लिखकर, क्योंकि कहीं ना कहीं परिवार से जुड़े मुद्दों में हीलिंग आते हुए मुझे दिख रही है। इमोशनली कहीं ना कहीं पहले के 10 दिनों में ही आप फील कर पाएंगे कि कुछ बोझ है जो आपके दिल से कम होता हुआ दिख रहा है या टोटली ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, और फिर से आपके अंदर फ्रेश फीलिंग्स एंड फ्रेश एनर्जीज इमोशंस को लेकर। अब वो इमोशन आपके लव लाइफ में भी, अगेन मैं कहती हूँ, मैरिड लाइफ में भी, किसी कलीग के साथ भी हो सकता है, कोई बिजनेस पार्टनर के साथ भी हो सकता है जिनके साथ आप काम करते हैं, और या फिर किसी फ्रेंड के साथ भी हो सकता है। ज़्यादातर ये मुझे आपके फैमिली के ही लोग दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो पहले के जो 10 दिन हैं, महीने की शुरुआत भावनात्मक और आत्मचिंतन के दौर में होगी। ठीक है, बहुत सारे बोझों को आपको रिलीज़ करने का ये टाइम होगा, इसी वजह से आत्मचिंतन का ये टाइम पीरियड आपका रहेगा। शुरुआत इसी से होगी आपकी। कहीं ना कहीं आप अपने जीवन के कई पहलुओं को बहुत गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, और कौन सी चीज़ आपको सर्व नहीं करती हैं, मतलब टेंशन उतनी ही लेनी है जितने में काम हो जाए। ठीक है ना, उतनी नहीं कि जितने में हमारा काम हो जाए। ठीक है ना, मतलब कि इतना नहीं कि मतलब फालतू की ही जिसका ना सिर पैर है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, और आप उस बोझ को रिलीज़ करने के लिए खुद से ही एक्शंस लेंगे। ये नहीं कि किसी का वेट करेंगे, कोई टाइम का वेट करेंगे, नहीं, फास्ट एक्शंस होंगे, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। वॉन्ड्स मीन्स कहीं ना कहीं एक्शंस को ही दिखाता है। ओके, आप अपने जीवन के ना कई पहलुओं को बहुत गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। करियर में थोड़ी रुकावटें आ सकती हैं, यस, लेकिन धैर्य बनाए रखें। जल्द ही चीज़ें आपके पक्ष में आने लगेंगी। ठीक है, मैंने कहा कि अगेन मैं कह रही हूँ, दिल में कोई बोझ ना रखे। ठीक है ना, ये जो बोझ आप रिलीज़ करेंगे ना, ये काफ़ी सारी चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट करेंगी, स्पेशली फ्रेश चीज़ें, नई चीज़ें। ओके, जो बिज़नेस करते हैं, किसी पुराने ग्राहक से आपको फ़ायदा मिल सकता है। आर्थिक दृष्टि से, फाइनेंस की तरफ से बात करें तो सामान्य रहेगा आपके लिए ये समय। ठीक है, खर्चे भी थोड़े बहुत मुझे दिख रहा है कि अनावश्यक होंगे, बढ़ सकते हैं आपके, स्पेशली फैमिली की तरफ। ठीक है ना, बोझिल सा महसूस होगा, लेकिन हाँ, आप मैनेज कर लेंगे। प्रेम जीवन की बात करें यहाँ पे, प्रेम जीवन में संवेदनशीलता बढ़ेगी, और कुछ पुराने भावनात्मक घाव फिर से उभर सकते हैं, जो कि मुझे कहीं ना कहीं इस कार्ड से दिखाई दिया था। ठीक है ना, जो 9-10 तारीख के करीब आपके साथ ये चीज़ें हो सकती है, 8 से 10 तारीख के बीच में, नवंबर के। शादीशुदा लोगों के लिए बात करें, मीन राशि, अपने साथी के साथ समय बिताए ज़्यादा से ज़्यादा, और समझदारी से कम्युनिकेशन करें, और जो भी है आपसी समझ के साथ करें। ओके, सेहत के मामले में नींद से जुड़ी ही समस्या मुझे आपकी दिख रही है यहाँ पे, क्योंकि बोझ इतना है तो ऑब्वियसली बात है कि सारा का सारा मेंटल प्रेशर का ही यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो नींद को आपको ध्यान में रखना है। पहले के 10 दिन नींद से जुड़ी समस्या हो सकती है। ठीक है, लेट नाइट सोना, नींद में ब्रेकेज होना, मतलब टूटी फूटी नींद, एक लय से नींद पूरी ना होना, ये सब चीज़ें चलेंगी। ठीक है, जिस वजह से ही आपको हो सकता है पूरे दिन एक तनाव का माहौल आपके अंदर बना रहे। भाई, नींद ही सब कुछ होता है। कहते हैं कि खाने से भी ऊपर इम्पॉर्टेंट होता है नींद। अगर नींद ठीक है तो सब कुछ ठीक है, अगर वो ठीक नहीं तो कहीं ना कहीं कुछ भी ठीक नहीं रहता है। तो उसका आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है पहले के 10 दिन में। ठीक है, दूसरा जो चरण है आपका 11 से 20 नवंबर की यहाँ पे बात करें, आपकी तरफ अगर कोई जजमेंट लेकर आ रहा है ना, आप मुझे वहाँ पे जजमेंट करते दिख रहे हो। यस, हालांकि ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स बता रहा है कि डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए डिसीज़न बनाना। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बहुत बोझ है। यहाँ पे 2 रिलेशनशिप्स के भी मुझे दिख रहा है, कुछ लोग डील कर रहे हैं, वहाँ पर भी हो सकता है कि आपको जस्टिस करना पड़े। ठीक है, और है आप दोनों के लिए ही किंग ऑफ कप्स, चाहे आप मेल है फीमेल है, डजेंट मैटर, आपके लिए कहीं ना कहीं दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, और उन दोनों के लिए भी आप कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट हो। तो
वही बात कहूँगी मैं, जजमेंट करना पड़ सकता है, ठीक है ना, फैसले लेने पड़ सकते हैं जहाँ पे आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुविधा में पड़ेंगे। तो ये समय नई संभावनाएं भी लेकर आएगा आपके लिए, एस ऑफ कप्स दिखाता है, ठीक है, काफ़ी मामलों में नई संभावनाएं लेकर आएगा। नौकरी में आपकी मेहनत को सराहना मिलेगी। जजमेंट का कार्ड बताता है कहीं ना कहीं आपसे लोग सेटिस्फाई होंगे। अगर बहुत लंबे समय से आपके कान तरस रहे थे कि अप्रिसिएशन नहीं मिली, तारीफ़ नहीं हुई, मैं इतना कुछ करता हूँ, इतना कुछ करती हूँ, लेकिन किसी को दिखता नहीं है, तो ये वो टाइम पीरियड होगा जब आप लोगों की आंखों में आने लगेंगे, सराहना मिलेगी। प्रमोशन हो सकता है कोई, और कोई न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपकी तरफ आते हुए मैं देख रही हूँ। यस, जिसमें आपको कहीं ना कहीं मेंटली प्रेशर ज़्यादा होगा, फिजिकली प्रेशर से ज़्यादा मेंटली प्रेशर वहाँ पे ज़्यादा होगा। कब ख़त्म होगा, कैसे ख़त्म होगा, लाइक कहते हैं ना कि पद बढ़ना, ओहदा बढ़ना कहीं ना कहीं जिम्मेदारियों को भी बढ़ाना लेकर आता है, और जब न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है ध्यान तो वहीं पे सबसे ज़्यादा रखना होता है। तो ये सब चीज़ें हैं 11 से 20 के बीच में। जो लोग बिज़नेस में हैं उन्हें अचानक किसी ऐसे पार्टनर से मतलब जुड़ने का मैं योग देख रही हूँ जहाँ से आपको फ़ायदा मिलेगा। यस, जहाँ से आपको फ़ायदा मिलेगा, अचानक कोई धन लाभ, कोई गुड न्यूज़ बिज़नेस में, और किसी ऐसे पार्टनर से आप जुड़ सकते हैं जहाँ से आपको मदद मिलेगी। अगर आप मदद के लिहाज से किसी की तरफ जा रहे हैं या वेट कर रहे हैं तो ओके। प्रेम जीवन में रोमांटिक समय रहेगा, ठीक है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड भी यही दिखाता है, और रिश्ते में भावनात्मक निकटता रहेगी। शादीशुदा लोगों के लिए जीवन साथी का सहयोग जो है बहुत मजबूत रहेगा। वो फर्स्ट में भी दिखा रहा है, वो सेकंड में भी है, ठीक है। और स्टूडेंट्स के लिए बात करें जो 11 से 20 डेज़ है, उनके लिए यह समय पढ़ाई में एकाग्रता और सफलता देने वाला रहेगा। मीन्स वही कॉन्सेंट्रेट और फोकस आपको लाना है, तो फिर सफलता आपके कदम चूमेगी। ये मैंने उनके लिए बताया जो भी लोग किसी भी कोर्स में हैं, कोई एग्ज़ाम में आपने फॉर्म फिल किया है, तो फोकस का टाइम है, ये कंसंट्रेशन का टाइम है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपके पक्ष में रहेगा रिजल्ट अगर आप एकाग्रता बनाए रखेंगे तो। अब यहाँ पे हम 21 से 30 नवंबर की बात कर लेते हैं। पाइसिस देखिए, पेज ऑफ कप्स है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, एंड अगेन लास्ट में फिर से यहाँ पे 1-1 आया है। बहुत सारे न्यू स्टार्टअप्स के साथ पाइसिस स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्पिरिचुअली अलाइन रहने के लिए कहा जा रहा है, और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर मन मुताबिक रिजल्ट चाहिए, मन मुताबिक जगह चाहिए, मन मुताबिक कुछ भी चाहिए, तो ये जो आपने अपने आप को कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन में बंद कर लिया है ना, ठीक है, वहाँ से आपको निकलना पड़ेगा। कि सावधानी के साथ मुझे किसी के सामने अपनी बात कहनी है, समय अभी मेरे फेवर में नहीं है, बेशक कीजिए, लेकिन देखिए जितनी ऊंची आपकी सोच, जितने ऊंचे आपके सपने, उतने ही कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। विदाउट कंफर्ट जोन से बाहर निकले आप मन मुताबिक रिजल्ट तो कभी नहीं पा सकते, ठीक है ना। हम जीवन हमेशा सेवेज साइड्स लेके चलने का नाम नहीं है, ओके। क्योंकि कहीं ना कहीं आप मुझे भागते फिरते दिख रहे हैं किन्हीं चीज़ों से, ये भी इमोशनली ही मुझे ज़्यादातर दिख रहा है। तो मैं यही कहूँगी कि करियर में नई दिशा मिल सकती है 21 से 30 नवंबर के बीच में। जो भी लोग अभी नौकरी में नहीं हैं, इंटरव्यूज़ की तैयारी कर रहे हैं, याद रखिएगा कोई भी रीडिंग होती है ना, उन्हीं के साथ ये बातें ज़्यादा रेजोनेट करती हैं जो अपने ऊपर वर्क करते हैं, या जिस भी दिशा में आपकी समस्या चल रही है, जिस भी सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं, प्रॉब्लम चल रही है, उस दिशा में सिर्फ आप मैसेजेस सुनने नहीं आए हैं, सिर्फ गाइडेंस सुनने नहीं आए हैं कि मैं प्रयास तो कर रहा हूँ, मैं प्रयास तो कर रही हूँ, लेकिन आगे क्या, उसके रिगार्ड क्या, ठीक है ना। उन्हीं के लिए बातें ये लागू होती हैं, क्योंकि जो कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सुन के मतलब एक तसल्ली पाने के लिए होते, फिर वही है कि ऐसे ही लोग कमेंट बॉक्स में कहीं ना कहीं बोलते कुछ नहीं होता। कुछ कैसे होगा जब आप खुद ही अपने लिए कुछ नहीं करेंगे तो, ठीक है। भूख तो लगी है, खाना भी सामने पड़ा है, लेकिन अगर उसे उठा के आप नहीं खाएंगे तो पेट कैसे भरेगा, ठीक है। तो यही कहूँगी मैं, करियर में नई डायरेक्शन मिल सकती है आपको। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं उन्हें अच्छा अवसर मिल सकता है, उनके लिए ये अच्छा टाइम है, ठीक है। कहीं से आप इन एंड आउट करते दिख रहे हैं मेरे को कि काम छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए, छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए। हो सकता है आपसे कोई उम्र में छोटा या फिर कोई ऐसा जिसके साथ आप बहुत कम कनेक्टेड रहते हैं, उसकी तरफ से आपको कोई मौका मिले, कोई अवसर मिले, कोई आइडिया मिले जॉब बदलने को लेकर अगर आप सोच रहे हैं तो, ठीक है। यहाँ पे 2 मैंने आपको पॉइंट बताए, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जो बिज़नेस में है 21 से 30 तारीख के बीच में, उनके लिए ये समय नए
विचारों को शुरू करने का है। जो नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, मैं उनके लिए कहूँगी कि अभी प्लानिंग्स में रखें 1 से 20 तारीख के बीच में चीज़ों को, डूज़ डोंट्स और पॉजिटिव नेगेटिव और प्लानिंग्स को अच्छी तरीके से बनाकर 21 से 30 के बीच में आप रिस्क ले सकते हैं। 21 से 30 के बीच में, क्योंकि देखिए 27 नवंबर को शनि मार्गी हो रहे हैं, ठीक है, शनि रेट्रोग्रेड चल रहे थे 3-4 महीने से, तो 27 नवंबर को वो मार्गी हो रहे हैं। तो बिल्कुल अच्छा टाइम पीरियड रहेगा जो भी लोग अपने लाइफ में किसी चीज़ से भी रिलेटेड व्यापार स्टार्ट करना चाहते हैं। ओके, फाइनेंस के रूप से भी लाभदायक टाइम पीरियड रहेगा। निवेश के लिए भी अच्छा अवसर है 21 से 30 तारीख के बीच में। 25 के बाद करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, बाकी आपकी मर्ज़ी है। अधिक स्पष्टता के लिए आप किसी से कंसल्टेशन भी ले सकते हैं, मुझसे या किसी और से, जिससे मर्जी चाहे, ठीक है ना। परिवार में सामंजस्य रहेगा और कोई शुभ कार्य भी हो सकता है, लाइक गृह प्रवेश हो गया या फिर कोई न्यू ओपनिंग हो गई दुकान की, ये सब कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, किसी को न्यू जॉब मिल सकती है, किसी का एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है, ठीक है। प्रेम जीवन में स्थिरता आएगी और जो लोग लंबे समय से अकेले हैं उन्हें नया रिश्ता मिलने के योग है, ठीक है। और सेहत मजबूत रहेगी आपकी और मानसिक रूप से भी सुकून महसूस होगा आपको 21 से 30 तारीख के बीच में। और कहीं भी अगर कोई पैसा रुका हुआ था ना, तो वो भी लौटने की संभावनाएं हैं। तो सलाह आपके लिए यही है कि गुरुवार के दिन भगवान विष्णु या बृहस्पति देव को पीली वस्तुएं अर्पित करें। फूल हो सकता है, कोई फूड हो सकता है, ठीक है। और ओम बृहस्पतये नमः का आपको जाप करना है, वो कहीं ना कहीं आपके ब्लॉकेजेस को रिमूव करेगा, ठीक है। और पीला रंग आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा, आप पहन सकते हैं। एक मैसेज चैनल्ड है कि अगर आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं चीज़ें बनते बनते बिगड़ रही है, तो आप पीला पुखराज धारण कर सकते हैं अपनी कुंडली की जांच करवाकर कि आपको सूट करेगा या नहीं करेगा और कितने रत्ती का पहनना चाहिए। बहुत कुछ मैटर करता है, ये नहीं कि छोटे छोटे रील्स में बस सुन लिया, देख लिया और पहन लिया, बहुत कुछ मैटर करता है, ठीक है। आमतौर पर पीला पुखराज सोने में धारण किया जाता है, जो बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं गोल्ड में मिलता है, ठीक है। लेकिन मान लो कि कोई गोल्ड में नहीं पहन सकता है तो वो तांबे में भी पहन सकता है, लेकिन उसकी कुंडली क्या उसे गाइड कर रही है, उसके बृहस्पति की डिग्रीज कितनी है, नीच में है, उच्च में है, बहुत कुछ मैटर करता है। तो इसीलिए अगर तभी मैं जब भी जनरल रेमेडी में कोई भी रत्न सजेस्ट करती हूँ, किसी को रिकमेंड करती हूँ, हमेशा बोलती हूँ कि अच्छा होगा एक बार चेक करवा कर पहनो अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग, ठीक है। और सिट्राइन भी पहन सकते हो जो कि उसका सब्स्टिट्यूट है, वो भी अच्छा रिजल्ट देगा, लेकिन हमेशा जेमस्टोन ही सबसे अच्छे रिजल्ट देते हैं। सब्स्टिट्यूट अगर जेमस्टोन 90% वर्क करता है, 95% वर्क करता है, तो सब्स्टिट्यूट 70-75, और मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, मेहनत तो लगेगी ही लगेगी। ये कहीं ना कहीं जेम स्टोन, हीलिंग स्टोन उन चीज़ों के ब्लॉकेजेस को दूर करता है और लक को बूस्ट करने का काम करता है, ठीक है ना। अगर आपका विश्वास नहीं है इन चीज़ों में तो बिल्कुल कतई ना पहने, लेकिन अगर विश्वास है, क्योंकि मैंने इनके रिजल्ट देखे हैं, मैं खुद धारण करती हूँ, आपने मेरी उंगली में भी देखा ही हुआ है, मैं पहन के रखती हूँ, ठीक है ना, तभी दूसरों को सजेस्ट करती हूँ। अदरवाइज़ ऐसे ही कोई हवाई बातें कहने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है और ना मैं करती हूँ, ठीक है ना। तो यही कहूँगी मैं, सलाह आपके लिए यही है कि गुरुवार के दिन भगवान विष्णु या बृहस्पति देव को पीली वस्तुएं अर्पित करें, आपके जो भी गुरु है, जो भी ईष्ट है उनको, ठीक है ना। और ओम बृहस्पतये नमः मंत्र का जाप करें। और पीला रंग आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा पूरे के पूरे नवंबर महीने में। कुछ भी नया कार्य स्टार्ट करना है, ठीक है, अपने होम डेकोर में आप पीले पर्दे, पीले बेडशीट्स, जब भी कोई कलर आपको सजेस्ट किया जाता है ना, अराउंड में उस कलर को जितना ज़्यादा हो सके, आप फूड के रूप में भी खा सकते हैं, ठीक है, किसी चीज़ के वस्त्र के रूप में भी पहन सकते हैं, किसी भी चीज़ तरीके से यूज़ करें, लेकिन ज़रूर यूज़ करें। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग, और वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।